कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। हॉस्पिटल में जिया इस वक्त एक नर्स से बात करते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रही थी। तभी कोई उसे बुलाता है। जिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसके दोनों भाई खड़े हुए थे। वो नर्स को सब समझाकर दोनों के पास आ जाती है। जिया, आप दोनों आज यहाँ का रास्ता भूल गए क्या? ऋषभ, बस तुझसे मिलने का मन किया तो आ गए। जिया, अच्छा चलिए गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। अरविंद और ऋषभ हाँ में सिर हिला देते हैं और सब गार्डन की तरफ चले जाते हैं। गार्डन में पहुंचकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। पहले तो अरविंद और ऋषभ जिया से इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी ऋषभ कहता है, जिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिया, हाँ कहिए ना भाई। ऋषभ, वो दरअसल रुद्र। ऋषभ अभी इतना ही बोल पाया था कि एक तेज हॉर्न की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। और उसी वक्त एक नर्स दौड़ते हुए गार्डन में आती है और हाँफते हुए बोलती है, डॉक्टर, वो एक पागल आदमी कार लेकर हॉस्पिटल में घुस गया। जिया, व्हाट? उसके बाद वो तीनों अंदर की ओर जाने लगते हैं तो वहीं गाड़ी से टिक कर एक आदमी खड़ा हुआ था। जिया आगे आकर बोलती, कौन है आप और ये क्या तरीका है आप किसी के हॉस्पिटल? इतना बोलकर जिया चुप हो जाती है और सामने खड़े रूथ को अजीब नज़रों से देखने लगती है। आप? हाँ। जिया, आप ऐसे कैसे हॉस्पिटल के अंदर आ सकते हैं इस तरह से? ये क्राइम है, आपको पता है सब आपके इस रिएक्शन से कितना डर गए हैं। रुथ जिया की बात सुनकर उसके पास आने लगता है। रुथ का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके फेस को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि वो गुस्से में है या शांत है। तभी रुथ की नज़र जिया के पीछे से आते हुए अरविंद और ईसा पर पड़ती है। उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि वो दोनों भी जिया को डाइवोर्स के लिए मनाने आए होंगे। ये सोचते ही कि वो लोग जिया को उससे दूर कर देंगे, रुद्राज की आंखों में खून उतर आता है। वो जाकर जिया का हाथ कस कर पकड़ के खींचता है, जिससे जिया रुद्र के सीने से जा लगती है। और रुद्र बिना कोई देरी किए जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और जाकर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर जिया को बैठा देता है और गेट को बंद करके बोलता है, डोंट यू डेयर टू कम आउट। जिया डर से दुपक कर बैठ गई। वहीं रुद्र डोर क्लोज कर अरविंद के पास आता है। धीरे मगर बहुत ठंडी और डरावनी आवाज़ में, मेरी बीवी से दूर रहो। उसके बाद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को फास्ट ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो लोग रोड पर पहुँच चुके थे। तभी रुद्र का ध्यान जिया पर जाता है, जो बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। रुद्र, थोड़ा सख्ती से सीट बेल्ट लगाओ। नहीं लगाना। रुद्र, जिया मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जिया अभी भी कोई रिएक्ट नहीं करती है तो रुद्र कार को एक साइड रोककर जिया की सीट पीछे करते हैं और उस पर चढ़ जाता है। जिया तो रुद्र के इस रिएक्शन से शॉक हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लेती है। जिया के इस रिएक्शन से ना जाने क्यों रुद्राज इतने गुस्से में खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है और एक दिलकश मुस्कान उसके फेस पर आ जाती है। वो झुक कर जिया के गर्दन में किस करने लगता है, जिससे जिया और ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिया, क्या कर रहे हैं? उसके कान की तरफ बढ़कर, मेकिंग लव बेबी। जिया उसकी आवाज़ सुनकर कांप जाती है और उसके हाथ खुद ब खुद रुद्र के कंधे पर कस आते हैं। रुद्र और मदहोश होता जा रहा था। वो जिया के नेक और फेस पर बहुत ही पेशेंटली किस कर रहा था। जिया बढ़ती सांसें उसे मदहोश होने पर मजबूर कर रही थी और तभी रुद्र जिया के कॉलर बोन पर आकर बाइट करता है, जिससे जिया की एक आह निकल जाती है और वो कसकर रुद्र के कंधे को पकड़ लेती है। जिया की बेकाबू सांसें देखते हुए रुद्राज थोड़ा उठकर अपना कोट उतार देता है और शर्ट के बटन्स भी खोल देता है। जिया की आंखें तो अब भी बंद थी। रुद्र जिया के हाथ उसके कंधे से हटाकर अपने एब्स पर रख देता है। जिया जब उसकी बॉडी पर टच करती है तो रुद्र को काफ़ी ठंडक महसूस होती है। उसे जैसे सुकून मिल गया था। रुद्र आगे बढ़कर जिया के लिप्स को किस करने लगता है। तभी थोड़ा रुककर अपने गर्म सांसें जिया के लिप्स पर छोड़ते हुए, सांस लेना मत भूलना जान।
रुद्र की बात सुन जिया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी रुद्र जिया के होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और उसे बहुत पेशेंटली किस करने लगता है। जिया तो वैसे भी रुद्र की करीबी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और इस किस से वो पिघल गई और रुद्र का साथ देने लगी। कुछ मिनटों के बाद ये किस फ्रेंच किस में बदल गई। रुद्र की टंग जिया के माउथ को एक्सप्लोर करने लगी और उसका एक हाथ जिया के चेस्ट को सहला रहा था, वहीं दूसरे हाथ जिया के गर्दन से फिसलते हुए जिया के कंधे पर आ रुके और धीरे धीरे रुद्र जिया का शक निकालने लगा। अभी रुद्र और जिया किस कर ही रहे थे कि तभी कोई कार वहां से निकलती और जोर से हॉर्न बजाती हुई चली जाती है, जिससे जिया अपने होश में आ जाती और रुद्र को धक्का देती है। रुद्र इस वक्त पूरा जिया के ऊपर ही था, वो संभल नहीं पाया और पीछे को हो गया। वहीं जिया जल्दी से डोर खोलने की कोशिश करने लगी। रुद्र अपनी सीट पर आते हुए, क्या कर रही हो, डोर क्यों खोल रही हो? जिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ डोर खोलिए वरना मैं मर जाऊंगी। रुद्र, बकवास बंद करो। रुद्र कार में लगे एसी का टेम्परेचर और तेज कर देता है और जिया के चेहरे पर आया हुआ पसीने को अपने हैंडकरचीफ से पोंछने लगता है। अभी कुछ 10 मिनट ही हुए होंगे कि जिया की आवाज़ आती है, इसे बंद करिए, मुझे सर्दी लग रही है। रुद्र अजीब तरह से जिया को देखता है, तुम सच में इंसान ही हो ना? पल भर में गर्मी लगती है और पल भर में सर्दी। जिया, प्लीज़ बंद करिए ना। रुद्र एसी बंद कर देता है और जिया की तरफ देखने लगता है। जिया, अब मुझे क्या देख रहे हैं, घर नहीं जाना है क्या? रुद्र बिना कोई जवाब दिए कार स्टार्ट कर देता है। दोनों शांति से बैठे हुए थे कि तभी जिया रुद्र से बोलती है, वैसे आप मेरे हॉस्पिटल क्यों आए थे? और आए तो आए, सीधा कार मेरे हॉस्पिटल के अंदर ही घुसा दी। दिस इज़ नॉट फॉर मिस्टर ओबेरॉय। अगर मैं आपके ऑफिस आऊँ और ऐसे ही कार आपके ऑफिस में घुसा लूँ तो आपको क्या लगेगा? बताइए, क्या लगेगा आपको? रुद्राज बार बार पीछे देख रहा था लेकिन जिया अपनी मस्त बकवास करने में लगी हुई थी। रुद्र ने तो जिया की एक भी बात का जवाब नहीं दिया था। जिया रुद्र की शोल्डर को हिलाते हुए, बोलिए, अब बोलते क्यों बंद हो गई? मतलब आपका ऑफिस ऑफिस है और मेरा हॉस्पिटल बाजी पाला? रुद्र बिना कोई इमोशंस के, गन चलानी आती है? जिया व्हाट? रुद्र हाँ या ना? जिया ऑफ कोर्स नॉट। रुद्र कोई बात नहीं, फिर भी चलानी पड़ेगी। जिया व्हाट द? रुद्र शट अप। पीछे वाली सीट पर गन रखी है, उसे उठाकर पीछे वाली गाड़ी पर शूट करो। जिया लेकिन अगर मैंने ऐसे किया तो वो लोग मर जाएंगे। रुद्र और अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो वो लोग हमें मार देंगे। जिया अपना सीट बेल्ट हटाकर पीछे से गन ले लेती है। अब क्या करूँ? रुद्र विंडो ओपन करो। जैसा रुद्र बोल रहा था जिया वैसा ही कर रही थी। रुद्र अब आराम से अपना हाथ बाहर निकाल कर उन्हें शूट करो। जिया वैसा ही करती है और जैसे ही शूट करने वाली होती है कि वो अपना हाथ अंदर खींच लेती है। रुद्र शूट क्यों नहीं किया? जिया मुझ पर कोई पुलिस केस तो नहीं होगा ना? मेरा मेडिकल का लाइसेंस तो नहीं चला जाएगा ना? रुद्र तुम्हारा भाई एक पुलिस ऑफिसर है और तुम्हारा पति एक माफिया, फिर भी तुम्हें पुलिस की पड़ी है? जल्दी उन्हें शूट करो वरना आज हम तो गए। और कोशिश करना कि उनकी कार के टायर्स पर शूट करो। जिया रुत की बात सुन काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है और रुत को देखते हुए, अब तुम बस देखते जाओ। जिया विंडो के बाहर अपना सर और हाथ निकालकर पीछे की कार्स को शूट करने लगती है। अभी तक तो ठीक था लेकिन जब उन कार्स ने शूट बैक किया तो जिया के हाथ से गन छूट गई और वो जब कार में बैठ गई। रुत अब क्या हुआ? जिया मम्मा मैं जल्द ही आपके पास आने वाली हूँ। रुत तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कार चलाओ, मैं देखता हूँ उन्हें। जिया मासूमियत से, वो गन गिर गई। रुत जिया मन तो कर रहा तुम्हें अभी धक्का दे दूँ गाड़ी से या तुम्हारा गला दबा के मार डालूँ। जिया प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। मैंने अभी आशी की शादी में डांस भी कर नहीं किया है और एक हफ्ते बाद मुझे प्रोफेसर का लेक्चर भी अटेंड करना है। रुत मुंह बंद रखो अपना। उसके बाद रुत गाड़ी फॉरेस्ट के बीचों बीच के लिए जाने लगता है। वो तीनों गाड़ियां अभी भी उनका पीछा कर रही थी। वो उस घने जंगल में इस वक्त सिर्फ इन चारों कारों की आवाज़ें आ रही थी जिन्हें सुनकर वहाँ के जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ इस जंगल में इतनी शांति थी वहीं अब अफरा तफरी मच गई थी। काफ़ी अंदर जाने के बाद रुद्राज की कार एक खाई के पास आकर रुक गई। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो गोली से मरो या ये खाई में कूद जाओ। जिया मुझे मरना नहीं है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, इसे मुझे बचा लो प्लीज़, प्लीज़ मुझे बचा लो।
मैं मरना नहीं चाहती। रुद, चुप, एकदम चुप। रुद कार की स्टीयरिंग घुमाता है और उसके बाद कार को पीछे की तरफ करके अचानक से फुल स्पीड में कार खाई में गिर जाती है। वहीं वो तीन कार वहीं खाई से नीचे देखने लगती हैं, जहाँ से एक बहुत बड़ी नदी जा रही थी। उनमें से एक आदमी किसी को कॉल करता है। जैसे ही कॉल पिक होता है, आदमी बोलता है वो दोनों खाई में गिर गए। तभी दाहिनी तरफ से आवाज़ आती है, जब तक मैं उन दोनों की लाशें नहीं देख लेता मुझे यकीन नहीं होगा कि वो मर गए। कुछ और बात करने के बाद फ़ोन कट हो जाता है और ये सब अपनी गाड़ियों में बैठकर जिया और रूथ को ढूंढने निकल जाते हैं। रात का समय, नदी के किनारे जिया और रूथ बेहोश पड़े थे। तभी धीरे धीरे रूथ को होश आने लगता है। वो अपने आसपास देखता है तो हर जगह अंधेरा ही था। ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी और ऊपर से वो दोनों भीगे हुए थे, तो उन दोनों को और ज़्यादा ठंड लग रही थी। रूथ उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे उसकी नज़र जिया पर जाती है, थोड़ा परेशान हो जाता है और जिया के पास चला जाता है। वहीं जिया बेहोश थी और ठंड के कारण सिकुड़ के लेटी हुई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। रूथ जिया के पास जाते ही उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जिया का हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। रूथ, ए उठो पागल लड़की, आंखें खोलो। पर जिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। रूथ जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और आगे की तरफ चलने लगता है, ताकि उसे कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ वो जिया को लिटा सके। कुछ दूर चलने पर एक झोपड़ी मिल जाती है, जो काफ़ी पुरानी थी, पर इस वक्त उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रोज जिया को आराम से वहीं लिटा देता है और वहाँ रखा एक पुराना सा कंबल उसे उड़ा देता है। वहीं ओबेराय हाउस। आशुतोष, रुद्राज कहाँ गया है? गार्ड्स, हमें नहीं पता सर, वो बस ऑफिस से आए और सीधा मैडम के हॉस्पिटल में चले गए। उसके बाद उनकी लोकेशन ही नहीं मिल रही है। नीलम जी, मुझे तो वो लड़की पहले से ही ठीक नहीं लगती थी। जरूर उसने ही कुछ किया होगा। मेरे बच्चे को ना जाने कहाँ ले गई होगी। दादी जी, चुप रहो नीलम। जिया इस घर की बहू है और वो बहुत समझदार है। वो दोनों जरूर कहीं फंस गए होंगे, इसलिए अब तक घर नहीं आए हैं, और दोनों साथ हैं तो दोनों ठीक भी होंगे। आशुतोष स्टडी रूम में चले जाते हैं। जंगल में रुद्र इस वक्त आग के पास बैठा हुआ था और वहीं जिया वहीं अभी भी बेहोश थी। जिया की बॉडी अभी भी ठंडी थी। जिया के कपड़े गीले थे, इस वजह से उसे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए रुद्र उसके करीब आकर उसके कपड़े निकालने लगता है और कुछ ही समय में जिया बिना कपड़ों के सिर्फ एक कंबल में लेटी हुई थी। रुद्र वहीं जिया के पास बैठ जाता है। तभी जिया अचानक से करवट लेती है और अपने एक हाथ से रुद्र की कमर पकड़ लेती है, जिससे रुद्र की बॉडी में करंट लग जाता है, क्योंकि इस वक्त जिया की ठंडी बॉडी का स्पर्श रुद्र के खुले एब्स पर हुआ था, जिससे वो खुद उत्तेजित महसूस कर रहा था। रुद्र ने भी अपने ऊपर की शर्ट और कोट को उतार दिया था, क्योंकि वो भी भीग गया था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। सुबह जब जिया को होश आया तो उसे महसूस होता है कि वो किसी हार्ड चीज पर लेटी है, और अचानक से वो करवट लेती है तो उसके कान में कुछ चुभ जाता है, जिससे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। वो लोग एक झोपड़ी में थे, तो वहाँ पर कोई बिस्तर तो मिलेगा नहीं, इसलिए दोनों एक सूखी घास पर लेटे हुए थे और वो सूखी घास जिया को चुभ गई। जिया की आह सुनते ही रुद्र की नींद खुल गई। रुद्र, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? जिया, कुछ चुभा कमर में। रुद्र, दिखाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहते ही रुद्र जिया का कंबल हटा देता है। इस वक्त रुद्र भूल गया था कि जिया बिना कपड़ों की लेटी हुई है। उसने सिर्फ अपने इनर वियर्स डाले हुए थे और जिया, उसे तो पता ही नहीं था कि रात में क्या हुआ था। रुद्र कंबल हटा के जिया की कमर को देखता है तो एक घास का तिनका लगा हुआ था। रुद्र उसे हटा देता है और जिया के दोबारा एक चीख निकल जाती है। दर्द हो रहा है। तब रुद्र उसकी नज़र जिया की खुली कमर पर जाती है, लेकिन ये सही समय नहीं था इन सब चीज़ों का, इसलिए वो जल्दी से उठकर बाहर चला जाता है और जिया के कपड़े लेकर आता है। रुद्र जिया के मुंह पर कपड़े फेंकती हुई, जल्दी पहनो, निकलना है हमें। जिया, कपड़े पहनो? पर मैं तो। अब जाकर जिया का ध्यान गया तो वो बिना कपड़ों की थी। जिया चिल्लाने वाली थी रुद्र पर वो पहले ही बाहर चला गया था। जिया जल्दी से कपड़े पहन लेती है, लेकिन श्रग अपने हाथ में ले लेती है और गुर्राते हुए बाहर आती है। जिया, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया इंसान हैं। मतलब रात में हम मरते मरते बचे और रात को आपको वो सब सोच रहा था। हद हो गई। रुद्र, जिसके फ़ोन में अभी अभी नेटवर्क आया था, तो वो शिवांश को कॉल कर रहा था और उसे बात कर रहा था। उसने जिया की बात बिल्कुल सुनी ही नहीं थी। जिया खुद को ऐसे इग्नोर कर उसे बेहद गुस्सा आता है, जिससे वो रुद्र के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। वहीं रुद्र
उसे इस वक्त जिया काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसके बिखरे बाल जिनमें इस वक्त सूखी घास लगी हुई थी और उसका गुस्से से चेहरा लाल था। रोज अपना एक हाथ बढ़ाकर जिया के बालों से वो घास हटाने लगता है और उसके बाल सही करने लगता है। वो इस वक्त शिवान से भी बात कर रहा था। जिया उसके इस रिएक्शन से थोड़ा डर जाती है और अपना सर इधर उधर हिलाने लगती है, जिससे रुद्र उसके सर पर हाथ ना दे पाए। रुद्र के हाथ जिया के बाल से होते हुए उसकी पीठ पर चले गए और फिर कमर पर। रुद्र ने जल्दी से जिया को खुद के करीब किया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। उसे एक लॉन्ग डीप किस करने लगा। जिया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस चीज़ की किस की वजह से वो फिर सांस लेना भूल गई। रुद्र उसे जल्द ही दूर हुआ और शिवान से कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। शिवान से बात करने के बाद रुद्र और जिया वहीं बैठ जाते हैं। जिया अभी भी उस किस को अपने लिप्स पर महसूस कर पा रही थी, जिसे महसूस कर वो बार बार शर्म से लाल हो रही थी। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद जिया रुद्र के करीब आकर कहती है, मुझे भूख लग रही है। रुद्र, कुछ देर रुको, शिवांश आता ही होगा, उसके बाद घर जाकर खा लेना जो खाना होगा। जिया, और तब तक अगर मैं जिंदा नहीं रही तो? रुद्र, इतनी भी दुबली नहीं हो कि तुम एक दिन भी नहीं खाओगी तो मर जाओगी। जिया, आप आह, मैं भी किस आदमी से बोल रही हूँ जिसे मेरे मरने ना मरने से फर्क ही नहीं पड़ता है। रुद्र, अब तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है क्या मुझसे? जिया, बेबाक तरीके से, बिल्कुल नहीं लगता है। रुद्र, तुम्हें तो मैं जिया के करीब आकर रुद्र इतना ही बोल पाया था कि तभी वहाँ किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ आती है। जिया डर कर रुद्र से चिपक जाती है। रुद्र, जानवरों की आवाज़ कम है क्या जो तुम और चिल्लाना शुरू कर रही हो? जिया, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे घर लेकर चलो। रुद्र, चुप रहो, रोना बंद करो, शिवांश आता ही होगा। जिया, जब तक शिवांश आएंगे तब तक तो मैं ऊपर ही पहुंच जाऊंगी। रुद्र, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हम हमारी कार के पास चलते हैं। एक रेस्टोरेंट के अंदर आसी बैठी हुई थी और उसके सामने उसी की उम्र का एक लड़का जिसका नाम आकाश था वो बैठा हुआ था। दोनों ही अपने ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे। आसी, तो आप क्या काम करते हैं? आकाश, मैं एक प्रोफेसर हूँ। आसी, गुड। आकाश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आसी का फ़ोन बजने लगता है। आसी, एक्सक्यूज़ मी। आकाश, या श्योर। आसी साइड में जाकर बात करती है और कुछ देर बाद वापस आकर, सॉरी मिस्टर मित्तल, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आसी वहाँ से निकल जाती है और आकाश भी वहाँ से चला जाता है। आसी रोड के साइड में खड़ी हुई थी, तभी उसके सामने एक कैब आकर रुकती है और आसी इस कैब में बैठ जाती है और वो कैब चल पड़ती है। आसी मन में, थैंक गॉड हॉस्पिटल से कॉल आ गया था इसलिए बहाना मार के भाग गई, वरना आज तो मैं समझो ये नानी भी ना जाने कैसे कैसे लड़कों से डेट करने को बोलती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। कंबल में लिपट कर जिया आराम से चैन की नींद सो रही थी, तभी फ़ोन रिंग करने लगता है। जिया पिलो उठाकर अपने कान पर रख लेती है और चिल्लाते हुए, फ़ोन बंद करो। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और रुद्र वॉशरूम से बाहर आकर अपना फ़ोन देखता है जो रिंग कर रहा था। रुद्र कॉल ना पिक करते हुए फ़ोन साइलेंट मोड पर कर देता है और एक टॉवल से अपने बाल पोंछने लगता है। वहीं जिया फिर से गहरी नींद में सो जाती है। रुद्र चेंज करके जिया के पास जाता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। रुद्र, उठो जिया। जिया, अभी नहीं, मुझे और सोना है। रुद्र, जल्दी से उठ जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। जिया, सोने दो ना। रुद्र जिया को गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर चला जाता है और वहाँ रखे बाथटब में जिया को डाल देता है। एक ही झटके में जिया की नींद गायब हो जाती है और वो हड़बड़ा के उठने लगती है, लेकिन उसका पैर बाथटब में फिसल जाता है और जल्द ही रुद्र उसे संभाल लेता है। रुद्र, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ। जिया मुंह बनाते हुए नहाने लगती है। अपना फ़ोन लेकर रुद्र रूम से बाहर चला जाता है और गार्डन में जाकर बात करने लगता है। कुछ देर बाद जिया एक सिंपल सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगती है। कुछ घंटे बाद पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रही थी, तभी आशुतोष जी बोलते हैं, रुद्र कल के लिए तैयार होना। हाँ डैड। नीलम जी, कल के लिए? क्या है कल? आशुतोष जी, कल रुद्र 1 महीने के लिए यूरोप जा रहा है बिजनेस के सिलसिले में। नीलम जी, ओह। आशुतोष जी की बात सुनकर ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जिया, उसके तो मुंह से खाना ही नहीं निकला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात रुद्र ने उसे क्यों नहीं बताई।
कुछ देर बाद सबका डिनर हो जाता है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रुद्र स्टडी में काम कर रहा था। रूम में जिया इधर उधर टहल रही थी क्योंकि उसका दिमाग खराब हो रहा था, ये सोच सोच कर कि रुद्र यूरोप जा रहा है। रात के 1 बजे रूम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। अंदर आके वो सामने देखता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। सामने बेड पर जिया घूर घूर कर रुद्र को देख रही थी। मतलब रात के 1 बजे तक वो जाग रही थी। रुद्र सोई क्यों नहीं अभी तक? जिया गुस्से से उठकर रुद्र के पास आ जाती है। सवाल मैं पूछूंगी, आप नहीं। रुद्र मतलब? जिया कल आप यूरोप जा रहे हैं। रुद्र सो वाट? जिया सो वाट? आपने एक बार भी मुझे ये बताने की जहमत नहीं की कि आप कल यूरोप जा रहे हैं, वो भी पूरा 1 महीने के लिए। रुद्र हाँ, तो मैं बिजी था, नहीं बता पाया, और बता देता तो क्या क्या तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है मेरे रहने या न रहने से? ऑफ कोर्स नॉट। जिया बात को घुमाइए मत। रुद्र बात घुमा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है, सो प्लीज़ लेट मी टेक सम स्लीप। जिया आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। जब तक रुद्र वॉशरूम में जा चुका था। कुछ देर बाद दोनों बेड पर लेटे हुए थे। बीच में फिलोज लगे थे जो जिया ने लगाए थे और एक एक साइड दोनों लेटे हुए थे। नींद कहाँ आनी थी किसी को, बस ऐसे ही लेटे लेटे रात गुजार गई। सुबह उठकर रोज सबसे पहले फ्रेश हुआ, उसके बाद जिम चला गया। वहीं जिया भी फ्रेश होकर वहीं रूम में सोफे पर बैठकर कुछ पेंडिंग फाइल्स कंप्लीट करने लगी। कुछ देर बाद जब रूम का डोर खुला तो रुद्र अंदर आया। उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था जिसमें उसकी बॉडी और उसके 6 पैक एब्स साफ साफ नज़र आ रहे थे। उसकी बॉडी पर पसीना ही पसीना था जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा था। वहीं जिया बिना किसी चीज़ की परवाह किए एक टक रुद्र को निहारे जा रही थी और वहीं रुद्र वहाँ खड़ा हुआ था। वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था जिससे उसे नहीं पता था कि उसकी खूबसूरत वाइफ ही उसे निहार रही है। अचानक से डोर पर नॉक होता है जिससे दोनों का ध्यान डोर पर जाता है। वहीं रुद्र आगे जाकर डोर ओपन करता है। सामने एक मेड खड़ी हुई थी। मेड मैम को दादी जी बुला रही हैं। रुद्र तुम जाओ, वो आ रही है। मेड ओके सर। उसके बाद मेड चली जाती है और रुद्र डोर क्लोज कर अंदर आ जाता है। रुद्र तुम्हें दादी बुला रही हैं। जिया ओह हाँ जा रही हूँ। जिया जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है जिससे वो उसके सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी जिया अपनी नज़रें हटाते हुए छोड़िए मुझे। रुद्र क्यों? ताड़ने का हक सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। जिया हाँ। रुद्र जब देखो तब अपने पति को निहारती रहती हो, कहीं कुछ दिमाग में चल तो नहीं रहा ना? जिया आप क्या बोल रहे हैं? रुद्र वही जो तुम समझ रही हो। जिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्र 1 महीने के लिए चाहो तो अपने भाई के घर चली जाना, वरना यहाँ रहोगी तो बोर हो जाओगी। जिया क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? रुद्र सार्केस्टिकली आई थिंक भूलने की बीमारी हो गई है तुम्हें। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं आज यूरोप जा रहा हूँ? जिया आकर के जा रहे हैं, गए तो नहीं है ना? भविष्य को किसने जाना है कब क्या हो जाए? रुद्र वेट वेट, आर यू ट्राइंग टू सेइंग कि तुम मुझे जाने से रोकोगी? जिया अब तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब ये भी। रुद्र यू नो व्हाट, मुझे हारने से एलर्जी है। जिया एंड मैं जीतने से ऑब्सेस्ड हूँ। रुद्र ओके, कर लो जितनी कोशिश करनी है मुझे रोकने की। उसके बाद रुद्र जिया को छोड़ देता है और जिया आगे बढ़ जाती है। वो गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली होती है कि उसे रुद्र की फिर से आवाज़ आती है। रुद्र मिसेस ओबेरॉय इतना तो बता दो कि आखिर इतनी कोशिश कर क्यों रही हो मुझे रोकने की? कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना मुझसे? जिया कुछ नहीं कहती और हल्की स्माइल लिए चली जाती है। डाइनिंग एरिया में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहाँ सिर्फ रूही नहीं थी क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर गई थी। दादी जी रुद्र तुम्हारी फ़्लाइट कितने बजे की है? रुद्र 10 बजे की है दादी। दादी जी ठीक है। और ऐसे ही सब नाश्ता कर लेते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी जिया हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही होती है तो दादी जी उसे देख लेती हैं और बोलती हैं जिया क्या तुम आज थोड़ी देर से हॉस्पिटल नहीं जा सकती? आज रुद्राज 1 महीने के लिए बाहर यूरोप जा रहा है तो तुम्हें उसे एयरपोर्ट तक तो छोड़ने जाना चाहिए। तभी नीलम जी रहने दीजिए ना माँ, आप भी किससे बोल रही हैं जिसे इस शादी से मेरे बेटे से किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिया ऐसी बात नहीं है मिसेस ओबराय, कुछ टाइम पहले ही एक अर्जेंट इमरजेंसी आ गई है इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। दादी जी ठीक है बेटा जाओ, बस कोशिश करना कि एक बार
रुद से आखिरी बार मिल लो, क्योंकि फिर वो महीने भर तक नहीं मिलेगा। जिया, जीजा, दादी। उसके बाद जिया आकर दादी के पैर छूती है और घर के बाहर चली जाती है। घर के बाहर पहले से ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो हॉस्पिटल जाने वाली थी। जिया कार में बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र टॉप फ्लोर के स्टडी रूम को विंडो पर जाती है जहाँ रूथ खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी, वो स्मोक कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली तभी रूथ ने अपना एक हाथ बढ़ा के जिया का ध्यान अपनी घड़ी की ओर खींचा। इसका मतलब वो जिया को एहसास दिला रहा था कि कुछ ही देर में वो यूरोप चला जाएगा, लेकिन जिया ने अभी तक कुछ नहीं किया इसे रोकने के लिए। वहीं जिया उसकी बात समझते ही वहाँ से निकल जाती है। जिया मन में, मैं देखती हूँ आज तुम कैसे जाते हो। 9:30 बजे के करीब रुद्र घर से निकलता है। उसे पता था कि जिया हॉस्पिटल गई है, इसलिए वो रास्ते में जिया को कॉल करेगा। वहीं जिया, जो अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर निकली थी एयरपोर्ट जाने के लिए, रुद्र जिया को कॉल कर रहा था मगर कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि जिया उसे रोक नहीं पाई है, इस वजह से शायद वो गुस्से में होगी तो उसका कॉल नहीं उठा रही है। जिया, अंकल थोड़ा जल्दी चलाइए ना, हम जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचना है। ड्राइवर, हाँ मैडम, बस पहुंच ही रहे हैं। इतना कहते हुए ड्राइवर पीछे मुड़ा कि तभी सामने से ट्रक आते हुए दिखा। वहीं जिया ने जैसे ही ट्रक देखा तो वो डर गई और घबरा के बोली, अंकल सामने देखिए। उसकी बात सुनते ही ड्राइवर ने जैसे ही सामने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो ट्रक उनके पास आ गया और उसने गाड़ी को ठोकर मार दी, जिससे कार बहुत देर दूर जाकर गिरी। जिया कार में बेहोश हो गई और उसके सर से काफ़ी खून बह चुका था। अचानक रुत को पसीने आने लगे। उसका उसका दिल धक धक करने लगा। उसे अजीब सी घुटन हो रही थी, इसलिए उसने अपनी कार का कांच नीचे कर दिया और आज ये हवाएं भी उसे शांत नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा हो। रुद अपना फ़ोन उठाकर जिया को कॉल किया मगर जिया ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद रुद उस ड्राइवर को फ़ोन करता है जो जिया के साथ था। कुछ रिंग्स जाने के बाद एक कॉल पिक होता है और तुरंत ही रुद बोलता है, जिया कहाँ है। तभी वहाँ से जो आवाज़ आती है उसे सुनते ही वो शॉक हो जाता है। एक आदमी बोलता है, सुनिए भाई साहब, ये जिस आदमी का फ़ोन है उस आदमी की का और उसकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम सब मिलकर इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रोज़ शौक था, उसका माइंड ब्लैंक पड़ गया था। उसने उस आदमी से बोला, क्या इस कार में कोई लड़की भी थी। वो आदमी, इतना तो मुझे नहीं, क्योंकि वो लोग पहले जा चुके हैं हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। रोज, ओके, एड्रेस मैसेज करो, आता हूँ। कुछ ही समय में कार एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। रोज जल्दी से कार से उतरा और अंदर जाने लगा। उसने रिसेप्शन पर इस बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि वो आदमी अभी आईसीयू में है और उसके साथ कोई लेडी नहीं थी, वो अकेला ही हॉस्पिटल लाया गया था। ये सुनते ही रुथ को लगता है जैसे कि शायद जिया हॉस्पिटल में होगी। रुथ जल्दी से आशी को कॉल करता है। कुछ रिंग्स जाने के बाद कॉल पिक होता है। रुथ, जिया कहाँ है। आशी, अरे जीजू, जिया आपसे मिलने एयरपोर्ट तो आ ही रही थी, अब तक तो पहुंच ही गई होगी। रुथ इतना सुनते ही कॉल कट कर देता है और वहीं एक चेयर पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे एक एक कर जिया की यादें आने लगती हैं। उनकी शादी, उनकी लड़ाइयाँ, उनका पहला इंटीमेट होना, उनको वो डीप और पैशनेट किस, सब कुछ रूथ को एक एक कर याद आ रहा था। तभी डेनियल अंदर आता है और रूथ के सामने खड़ा होकर बोलता है, बॉस, मैंने वहाँ अच्छे से छानबीन की लेकिन मैम के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं मिला और लोगों को भी यही कहना है कि उस कार में सिर्फ वो ड्राइवर ही था। रुद्र अपनी जलती लाल आंखों से ऊपर देखता है, जिसे देखते हुए पल के लिए तो डेनियल भी घबरा जाता है। अगले ही पल रुद्र खड़ा होता है और कहता है, कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरी बेबी किसी भी कीमत पर चाहिए। इतना कहने के बाद रुद्र वहाँ से चला जाता है। वहीं डेनियल सबको काम पर लगा देता है। एक्सीडेंट स्पॉट पर रात का समय एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। उससे टिककर रुद्र बैठा था जो शराब पी रहा था। उसे कोई होश नहीं था, बस उसे सिर्फ जिया दिख रही थी। वहीं आसपास उसके गार्ड्स जिया को सर्च कर रहे थे कि कोई प्रूफ मिल जाए और वो जिया को ढूंढ सके। रात से सुबह हो गई, सुबह से रात हो गई, लेकिन जिया का कोई पता नहीं चला। आज जिया को खोए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे मगर किसी को कुछ पता नहीं चला था कि आखिर जिया गई तो गई कहाँ। वहीं रुद्र और भी ज़्यादा खूंखार होता जा रहा था। उसने 2 दिन एक बार भी अपनी आंखें बंद नहीं की, ना कुछ खाया ना पिया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी लावा की तरह लाल थी और बॉडी किसी भट्टी की तरह जलती रहती थी और सब बेहद अच्छे से जानते थे कि यह आग
तो अब जिया के आने से ही पूछेगी। एक बड़े से कमरे के अंदर क्वीन साइज बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मशीनों के बीच घिरी जिया बेहोशी की हालत में पिछले 2 दिन से यही थी। उसके अगल बगल डॉक्टर और नर्स खड़े और बैठे हुए थे। तभी रूम का डोर खुलता है और एक 24-25 साल का आदमी अंदर आता है और बेहद ठंडी आवाज़ में बोलता है, हाउ इज सी। डॉक्टर उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा डर जाते हैं मगर हिम्मत रखते हुए बोलते हैं, ये ठीक है लेकिन इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है वरना ये कोमा में चली जाएंगी। वो लड़का इतना सुनते ही उस डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, कुछ भी करो लेकिन ये लड़की मुझे सही सलामत चाहिए। डॉक्टर डरते हुए, यस सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं करो, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। इतना कहे वो लड़का रूम से बाहर निकल जाता है और जाकर बाहर एरिया में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं ओबेराय मैंसन में दादी जी काफ़ी दुखी थी जिया के जाने से, इसलिए वो पूरा समय मंदिर में भजन करती ही निकालती थी। वहीं नीलम जी और आशुतोष जी तो बहुत बहुत खुश थे कि जिया चली गई। उन्हें लग रहा था कि अब उनका पहले वाला रुद्राक्ष वापस आ जाएगा। जिया के होने से रुद्राक्ष थोड़ा नरम पड़ जाता था। ऑफिस में रुद्राक्ष इस वक्त ऑफिस की सबसे टॉप फ्लोर बिल्डिंग पर खड़ा हुआ था। वो टॉप फ्लोर से नीचे की दुनिया को देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी बेहद लाल थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी ड्रंक हो चुका है। रुद्राक्ष, इस शांति में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। कुछ अधूरा सा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। आई वॉन्ट यू जिया, प्लीज़ कम बैक। कहाँ हो तुम। रुद्राज बात ही कर रहा था कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वो नीचे गिर पाता, शिवांश उसे झटके से अपने करीब खींच लेता है। शिवांश, पागल हो गया है क्या? तू सुसाइड करने जा रहा था? रुद्राज, जिया का कुछ पता चला? शिवांश, कर तो रहे हैं पता, सब नहीं पता चल पा रहा है किसी को भी कुछ भी। और अब तो मुझे लग रहा है कि वो खुद तुझे छोड़कर चली गई है, कहीं छुप गई होगी। रुद्राज, वो ऐसा नहीं करेगी। शिवांश, तू बदल गया है। नहीं नहीं नहीं, तू बदला नहीं है। तुझे प्यार हो गया है जिया से। अपनी हालत देख, 2 दिन हो गए हैं उसे गए हुए और खुद को देख जरा। क्या तू वही रुद्राज है जिससे आधा शहर नाम से ही कांपता था? रुद्राज, हाँ हो गया है मुझे प्यार। आई एम इन लव। लेकिन शायद मेरे प्यार को मेरी ही नज़र लग गई, पता नहीं कहाँ होगी। तभी रुद्राज का फ़ोन आया, लेकिन रुद्राज कॉल को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। शिवांश, कॉल पिक करके, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो। रुद्राज, अभी कुछ ज़रूरी नहीं है सिवाय जिया के। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ जाता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। रुद्राज, आंखें घर पर छोड़ के आए हो क्या डेनियल? डेनियल, बॉस, ओ सॉरी, वो मैं आपको फ़ोन कर रहा था तो आपने उठाया नहीं। रुद्राज, बोलो क्या बात है? डेनियल, वो मैम, वो जिया मैम। रुद्राज, जिया का नाम सुनते ही गौर से उसकी बातें सुनने लगता है। हाँ बोलो, जिया क्या? डेनियल, जिया मैम कबीर सर के पास, और वो उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। रुद्राज, व्हाट? लेकिन जिया कबीर के पास कैसे? डेनियल, एक्सीडेंट वाले स्पॉट से सर मैम को घर ले गए और शायद मैम को अभी होश नहीं आया है। शिवांश, पर कबीर वापस कब आया? डेनियल, यही कुछ 3-4 दिन पहले। रुद्राज, जेट रेडी करवाओ, इसी वक्त कबीर के विला चलो। डेनियल, ओके बॉस। कबीर के विला में कबीर इस वक्त ड्रिंक कर रहा था। तभी एक आदमी रूम में आता है। वो अंदर आकर कबीर के सामने खड़ा हो जाता है। कबीर नशे में, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला इस लड़की के बारे में। गार्ड, यस सर। कबीर, लेकिन मुझे पता चल चुका है। गार्ड, व्हाट सर? कबीर, मेरे फेवरेट भाई की वाइफ है वो, मिसेज जिया रुद्राज सिंह ओबेराय। गार्ड, तो अब क्या करना है सर? कबीर, कुछ नहीं, बस वेट करो मेरे भाई के आने का। उसके बाद वो गार्ड चला जाता है। वहीं कबीर किसी को कॉल करता है। कबीर, आई हैव अ डील फॉर यू। उसके बाद वो कुछ और बोलता है और थोड़ी देर बाद कॉल कट कर देता है। पुलिस स्टेशन, ऋषभ और अरविंद आमने सामने बैठे हुए थे। तभी अरविंद, अरविंद, जो तुम चाहते थे हो गया, अब क्यों मुंह लटका के बैठे हो? ऋषभ, आई डोंट थिंक ये सब सही है। अरविंद, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ऋषभ, चलो टाइम हो गया है। अरविंद, ओके लेट्स गो। वहीं कबीर के विला पर एक जेट कबीर के विला के आगे आकर लैंड करता है, जिसमें से कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं और रुद्राज और शिवांश भी बाहर आते हैं। जेट लैंड होती है
उसमें से गार्ड्स निकलकर बाहर आते हैं और उसके बाद शिवांश और रुद्र भी बाहर आ जाते हैं। वहीं रूम में बैठा हुआ कबीर भी बाहर आ जाता है, एक हाथ में सिगरेट लिए और एक हाथ अपनी जेब में डाले हुए बाहर आता है। कबीर, वेलकम वेलकम ब्रदर, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? रुद्राज, रुद्राज वेयर इज़ माई वाइफ? कबीर, इतनी भी जल्दी क्या है अपनी वाइफ से मिलने की? पहले अपने भाई से तो मिल लीजिए। शिवांश, फालतू की बहस मत करो। कबीर, जिया कहाँ है? कबीर, सो रही है चैन की नींद। रुद्राज ज़्यादा बहस ना करते हुए अंदर जाने लगता है और तभी उसके सामने कबीर के दो गार्ड्स आकर खड़े जाते हैं। वहीं रुद्राज उन दोनों को जलती हुई निगाहों से देख रहा था। रुद्राज टेढ़ी नज़र करते हुए कबीर को देखता है, जो कि अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तभी रुद्राज सामने देखते हुए अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपने कमर में डालता है और वहाँ से गन निकालकर दोनों को शूट कर देता है और चला जाता है। वहीं कबीर रुद्राज के इस एक्शन से, जिससे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, उल्टा वो तो एक टेढ़ी हंसी हंस रहा था। वहीं रुद्राज जैसे ही रूम में पहुंचा तो देखता है जिया बेड पर लेटी हुई थी और आसपास उसके डॉक्टर खड़े हुए थे। रुद्राज को अब जिया को देखकर सुकून आ गया था। वो जाकर जिया का हाथ थाम लेता है और उसे प्यार से किस करता है। रुद्राज, आई एम सॉरी जिया, मैंने बहुत टाइम लगा दिया तुम्हें ढूंढने में। तभी रुद्राज अचानक से खड़ा होता है और जिया को गोद में उठाने की कोशिश करता है। तभी एक डॉक्टर आगे आगे आकर, यह आप क्या कर रहे हैं? रुद्राज, मैं अपनी बीवी को घर लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर, देखिए पेशेंट को अभी होश नहीं आया है और जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता है आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते हैं, इससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ कबीर आ जाता है। रुद्राज कबीर को देखते हुए, डोंट वरी डॉक्टर, अब मैं आ गया हूँ अपनी बीवी के पास, अब तुम्हें या किसी और को मेरी बीवी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल रुद्र जिया को अपनी बाहों में लेकर बाहर आ जाता है। रुद्र को देखकर शिवांश जाकर जेट खोल देता है और सब लोग जेट के बैठने के बाद जेट वहाँ से कुछ ही पलों में उड़ जाता है। रुद्राज की बाहों में अभी भी जिया थी, जिसे कोई होश नहीं था। कुछ ही समय में जेट एक बड़े से घर के सामने लैंड करता है, जो कि रुद्र का पर्सनल विला था। रुद्र जिया को गोद में लिए हुए ही अंदर चलाता है और जाकर उसे एक रूम में लिटा देता है, जहाँ डॉक्टर्स पहले से ही मौजूद थे। डॉक्टर जिया के आते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वहीं रुद्र जिया का हाथ पकड़े वहीं उसके बगल में बैठा हुआ था। वहीं कबीर के विला के सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से अरविंद और ऋषभ बाहर आते हैं। अरविंद और ऋषभ कार पार्क कर अंदर जाने लगते हैं। वहीं लिविंग रूम में बैठा कबीर उनका ही वेट कर रहा था। दोनों आकर उसके पास बैठ जाते हैं। ऋषभ, कहाँ है जिया? कबीर, तुमने आने में देरी कर दी, तुम्हारे जीजा जी उसे घर ले गए। ऋषभ, व्हाट? अरविंद, मगर हमारी तो डील हुई थी ना कि तुम हमें जिया दोगे और हम तुम्हारा वो सामान तुम तक पहुंचा देंगे। कबीर, हाँ हुई तो थी, मगर अब सब खराब हो गया है। ऋषभ, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे भरोसे मैंने अपनी बहन की ज़िंदगी दांव पर लगाई थी, मगर अब तुम किसी काम के नहीं। कबीर, मैं किसी काम का नहीं हूँ तो तुम कर लो कुछ काम, जाओ जाकर करवा लो अपनी बहन को आज़ाद। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो कोई आम इंसान नहीं है, ब्लैक सोल गैंग का लीडर है वो। अरविंद, शांत हो जाओ तुम दोनों, अगर हमें रुद्राज को हराना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। ऋषभ, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। कबीर, तो मुझे कौन सा तुम पर भरोसा ही भरोसा है। अरविंद, प्लीज़ यार। ऋषभ, फाइन। कबीर, ओके। समय अपनी गति से बीत रहा था और दिन ढल गया और रात आ गई। एक अंधेरे कमरे में किसी लड़की के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लड़की रो रही थी, प्लीज़ मम्मा, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ मम्मा, मम्मा। और अचानक एक तेज़ आवाज़ आती है और एक कार ऊपर से नीचे खाई में गिर गई और इसी के साथ जिया की नींद खुल गई। वो चिल्लाती हुई उठ गई। उसके चिल्लाने से उसके बगल में सोया रुद्र भी जाग गया। उठकर लाइट्स ऑन की। रुद्राज, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इससे पहले रुद्राज कुछ और बोलता, जिया ने आकर उसे कसकर गले लगा लिया और जोर से रोने लगी। रुद्राज अब सदमे में आ चुका था, क्योंकि आधी रात में जिया का इस तरह रोना और फिर गले लगना ये अजीब था। रुद्राज, जिया सब ठीक है ना? जिया अपना सर उठाकर रुद्र को देखती है और उसकी गहरी काली आंखों में जैसे खो जाती है। आगे क्या मोड़ लेगी इस कहानी में जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।